आदाब नाजरीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। मेरी अल्लाह से पहचान ना होने देंगे, इतना पुख्ता मेरा ईमान ना होने देंगे। जो मेरे काफिला सालार बने फिरते हैं वो कभी मुझको मुसलमान ना होने देंगे। आज हमारे मसाइल में हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ इसी किस्म की है। आप जानते हैं कि हमारे मसाइल में हम बहस नहीं करते, हम गौर करते हैं। आज हम मज़हब और सियासत के जो मसाइल हैं उन पर गौर करेंगे। हम गौर करेंगे कि मज़हब में सियासत का दखल हो रहा है या सियासत में मज़हब का दखल हो रहा है, या इन दोनों में एक दूसरे का दखल इस अंदाज से हो रहा है कि लोग जो हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ सियासत हो रही है और कहाँ मज़हब जो है वो सियासत को राह दिखाते दिखाते भटका रहा है। हम बहुत ही ये सुलगता हुआ सवाल हमारे जहन में है कि क्या मज़हब लोगों को भटका रहा है या सियासी लोग जो हैं वो मज़हब का इस्तेमाल करके हम सबको भटका रहे हैं। इस पर गौर करना इसलिए ज़रूरी है कि इन दिनों कुछ इस किस्म की बातें हुई, मॉब लिंचिंग के नाम पर हुआ या जिस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मज़हब का सहारा लिया जा रहा है। हमने देखा उसामा बिन लादेन, अबू बकर बगदादी जैसों ने मज़हब का सहारा लेकर दुनिया भर में कितना तूफ़ान मचाया, कितना जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा लोगों के ऊपर। हम नहीं चाहते कि हम उस तरह की ज़िंदगी से जूझें। इसी सब पर गौर करेंगे। हमारे दरमियान चार बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना आज़ाद जोधपुर यूनिवर्सिटी के सदर प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो कि इस्लामी मामलात के जानकार तो हैं ही, इस्लामिक स्टडीज़ के सदर भी रह चुके हैं जामिया इस्लामिया में जब वो थे, और समाजी ज़िंदगी और हमारे आसपास की सियासी ज़िंदगी पर भी प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर जॉन दयाल साहब मौजूद हैं, और मेरे जो इनकी शनाख्त मेरे जहन में है वो एक सहाफ़ी की हैसियत से है, लेकिन ये हमारी समाजी और सियासी ज़िंदगी जो है, मुआशी ज़िंदगी है, इनकी सभी पर नज़र रही है। ये बहुत बड़े दानिश्वर हैं उस लिहाज से, और बहुत अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। हम देखेंगे कि जब हम इनसे बात करेंगे जॉन दयाल साहब से, डॉक्टर जॉन दयाल साहब से, तो हमें किस तरह की रहनुमाई हमारी हो पाती है। सर, आपका बहुत बहुत हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब। हम उनका भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सिख मामलों के जानकार हैं हमारे पास हरपाल सिंह जी, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं सर। और हमने यहाँ पर एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है मज़हबों का, जो हिंदुस्तान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो इन्हीं मज़ाहिब का गुलदस्ता है। और इन्हीं से आज यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ से जो बात निकले वो बहुत दूर दूर तक जाए। अख्तरुल वासे साहब, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वासे साहब, सवाल वही है कि मज़हब है क्या, और क्या मज़हब इंसानी दुख दर्द दूर कर सकता है, और उसमें सियासत कहाँ आ जाती है? देखिए, मज़हब जो है वो रास्ता है, वो रास्ता जो इंसान को खुदा के पास ले जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता इंसानों के बीच में से जाता है। अगर आप इंसानों से, और इंसान खाली नहीं है बल्कि जो पूरी कायनात है जिसे वसुधे कहा गया है, उससे अगर आपका ताल्लुक़ सच्चा है, अच्छा है, तो खुदा के यहाँ भी आप मकबूल हैं। दिल्ली के आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, ज़फ़र आदमी उसको न जानिए वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। वाह। तो असल बात यह है कि आदमी को इस तरह का होना चाहिए।
एक बात जो आपने कही है, मसला ये है कि मज़हब लोगों को नहीं भटकाता है। मज़हब के नाम पर वो लोग जो सियासत कर रहे हैं वो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं लोगों को न सिर्फ भटकाने के लिए बल्कि लड़ाने के लिए भी। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और पहले भी शायद मैंने आपके भी सामने कही है, मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूँ कि जब सियासत मज़हब का इस्तेहसाल करती है, यानी राजनीति धर्म का शोषण करती है, तो उसके नतीजे में राम को वनवास होता है, ईसा को सलीब पे चढ़ना पड़ता है, हुसैन को करबला में शहीद होना पड़ता है और हमारे ज़माने में गांधी को गोली मारी जाती है। ये असल में बात है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सियासत लोगों को बांटने का काम करती है जबकि मज़हब लोगों को जोड़ने का काम करता है। हम यहीं से नहीं, मैं एक बात और कह दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मज़हब जो है वो उसका कोई रोल हमारी सियासी ज़िंदगी में नहीं होता है। वो अंकुश लगाता है जुल्म पर, वो अंकुश लगाता है नाइंसाफ़ी पर, वो अंकुश लगाता है भेदभाव पर, चाहे औरतों के खिलाफ हो, चाहे बच्चों के खिलाफ हो, चाहे दलितों के खिलाफ। ठीक है, मैं सबको शामिल कर लूँ। जी दयाल साहब। हर धर्म को अपने से शुरू करता हूँ। ईसाई धर्म को, इस्लाम आपने बताया किस तरह बदनाम हुआ, बुद्धिज़्म श्रीलंका में, थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में कितना खून खराबा हुआ। हिंदू धर्म का 47 से लेकर अब तक भी रिकॉर्ड है। धर्म के नाम पर, जैसे प्रोफेसर साहब ने बहुत ठीक कहा, बहुत खून खराबा रहा है। मगर मैंने धर्म के नाम पर इंसानियत में होप देखी है, उम्मीद देखी है। धर्म के नाम पर अच्छे काम देखे, मदर टेरेसा का काम देखा है, रेड क्रेसेंट का काम देखा है, रेड क्रॉस का काम देखा है। दूसरा, राजनीति भी रिलेशनशिप है, सिटीज़न का अपने दूसरे सिटीज़न के साथ, सिटीज़न का स्टेट के साथ राज कैसा रहेगा, वो भी रिलेशनशिप है। इन दोनों रिलेशनशिप्स का, इंसान और भगवान, सिटीज़न और स्टेट, इनके रिलेशनशिप में ओवरलैप ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को आप प्याज के तरह अलग अलग तो नहीं कर सकते। मैं सम्मिलित हूँ सब चीज़ों में। किस तरीके से मेरे रिलेशनशिप रहेंगे स्टेट से, आपस में एक दूसरे में, जैसे मैंने कहा, बहुत बारी स्टेट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत बारी रिलीजियस लीडर्स ने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेट को, राजनेताओं को अंदर बुलाया है और दोनों के ही असर बड़े भयानक रहे हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट को आप अपना काम करने दीजिए, धर्म को और धार्मिक लोगों को आप अपना काम करने दीजिए। दोनों में जितना कम इंटरफेरेंस रहे उतनी ही देश खुशहाली रहे। हरपाल सिंह जी, जो बात हुई अभी जैसे मज़हब को लेके, तो बहुत ऐसा लगता है कि मज़हब बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है और मज़हब के रास्ते से हम लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि हम वो हासिल नहीं कर पा रहे? जैसे जॉन दयाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अच्छाई भी है, बुराई भी है, इन दोनों के बीच एक टकराव है और इस टकराव में जो है इंसान जो है वो समझ नहीं पा रहा कि आजकल के दौर में जिस तरह प्रोपेगेंडा बहुत होता है, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो कभी मतलब खोखले पेड़ों से जाके लिपट जाता है ये सोच के कि ये जो पेड़ है मुझे आंधी से बचा लेंगे। आपकी नज़र में इसको कैसे समझें? मजहब हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। सचियार कैसे बनना है, हमने हमारी वाणी में लिखा हुआ है कि वो सचियारा हो गया। सचियार कैसे बनना है? आज के इस झूठ की दुनिया में मजहब ने वो रास्ता दिखाना है। एक तरफ राजनीति चल रही है, एक तरफ मजहब चल रहा है। अगर पैरेलल चल रहे हैं तब तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। जब धर्म राजनीति को क्रॉस करेगा तो परेशानी है, जब राजनीति मजहब को क्रॉस करेगी तो परेशानी। मतलब कहने का, अगर उनका कोई मिसयूज किया जाएगा, चाहे वो मजहब की तरफ से किया जाए, चाहे वो सियासत की तरफ से किया जाए। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का एक उद्देश्य है कि अपने आप को त्याग करके हमने प्रभु की प्राप्ति करनी है। आप गवाइए ताशो पाइए, उस परमात्मा को तो प्राप्त कर सकते हैं जब अपना आप खत्म करेंगे, अपनी हौमे को खत्म करेंगे, अपने अहंकार को खत्म करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत है उसमें तो है ही अहंकार, उसके अलावा कुछ है ही नहीं।
दोनों का मेलजोल आपस में नहीं है, लेकिन उसके बिना भी गुजारा नहीं है। दोनों अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। एक दरिया चल रहा है, दरिया के दो किनारे हैं, दोनों किनारे अगर सही चल रहे हैं, बीच में पानी सही चल रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों को क्रॉस करने की कोशिश होगी एक दूसरे को, तो फिर वहीं पे तो परेशानी। दरिया के दो किनारे, अगर मजहब इस किनारे पर है तो सियासत उस किनारे पे है, बीच में पानी और आराम से दोनों ही चले पानी जा को रहा है, स्वच्छ जीवन चले करते, शीतल कर सकते हैं। और नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर बी सी शास्त्री साहब से ही शुरू करेंगे और जानना चाहेंगे कि हम किस तरह आगे बढ़ें ताकि ये मजहब हमारी ताकत भी बन सके और सियासत हमारा जो है ओढ़ना बिछोना भी बन सके। इस पर गौर करेंगे। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। लौट कर आते इस मुख्तसर वक्त के बाद। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम बनने के लिए। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। शास्त्री साहब, मज़हब बहुत प्यारी चीज़ है। मैं जितने धर्म को पढ़ता हूँ मुझे धर्म में कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन धर्म को लेकर जो है इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। लोग जैसे भीड़ जो है, अगर किसी से जय श्री राम का नारा लगवाए, बजरंग बली का नारा लगवाए, तो क्या कोई ऐसा मापदंड है हमारे सामने जहां हम ये पहचान कर सकें कि जो ये कर रहा है वो धार्मिक नहीं है? जहाँ तक हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म को यदि स्वतंत्र कार्य करने दिया जाए, और नारा चाहे हम किसी का लगाएं, जयकारा चाहे किसी का लगाएं, चाहे राम का लगाएं, श्याम का लगाएं, हनुमान का लगाएं, अल्लाह का लगाएं, अकबर का लगाएं, जिस किसी का भी हम नारा लगाएं, उद्देश्य हमारा एक ही होना चाहिए। नाम अलग अलग हैं, है ना। यथा गच्छति सागरम, जिस तरह से सभी नदियाँ अपनी अपनी जगह से निकलती हैं, परंतु उन सब का मिलने का मात्र एक ही स्थान होता है, सागर यानी समुद्र। तो उसी तरह से हमारे अपने नारे हैं। जिस किसी के प्रति हमारी आस्था हो जाती है, हमारा भाव जागृत हो जाता है, उसी को हम अपना मान लेते हैं कि यही हमारा ईश्वर है, यही हमारा अल्लाह है, यही हमारा सब कुछ है। ईश्वर एक ही है, शक्ति एक ही है। हर शक्ति किसी न किसी कार्य के लिए अपना नाम या अपना स्वरूप बदल देती है, और उस स्वरूप से उस कार्य के लिए वह शक्ति चल देती है। उसी शक्ति को हम उस नाम से पुकारने लगते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अकेले हैं, इनके स्वरूप को और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, परंतु ये अपने पुत्र के लिए पिता हैं, पत्नी के लिए पति हैं। तो इसी तरह से एक नहीं अनेक रिश्ते इनके साथ जुड़ते जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का नाम एक ही रहेगा, शरीर एक ही रहेगा, इनका ज्ञान एक ही रहेगा, परंतु नाम और संज्ञाएं अनेक हो जाएंगी। और वो कैसे हो जाएंगी? कार्यभेद के कारण। पुत्र के साथ पिता जैसे संबंध होंगे तो उसके लिए वो पिता हुए, पत्नी के साथ पति जैसे संबंध होंगे, अन्य रिश्तेदार अन्य नातों के साथ में वैसे संबंध होंगे तो उनके लिए वैसे उस हिसाब से वो पुकारे जाएंगे। और समाज के लिए लेकिन सब के लिए वो एक ही हैं। समाज की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से लिए वह एक ही हैं, लेकिन कार्यभेद के कारण वह अनेक रूपों में जाने जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं, उनकी संज्ञा बढ़ती जा रही है, परंतु एक ही है। उसी तरह से हमारा समाज, हमारा धर्म सब एक ही है। हमें सबको पहुंचना, एक ही गंतव्य स्थान है सबका, अनेक नहीं है। ईश्वर एक है, शक्ति एक है। हम किसी भी रूप से पुकारेंगे और किसी भी रूप से हम उसकी आराधना करेंगे तो हमें पहुंचना वहीं है, चाहे राम के रूप में, चाहे श्याम के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, जिस किसी भी रूप में, तो पहुंचना हमें वहीं है। हमारी आस्था और हमारा भाव किसके प्रति ज़्यादा है, उसी के प्रति हमारा लगाव हो जाता, हम उधर चल देते हैं। दयाल साहब, सब बातें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, फिर हम धर्म के नाम पर जब तकसीम होते हैं तो फिर हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों नज़र आने लगते हैं? धर्म बहुत अच्छा जगह है, और पॉइंट आउट तो कितनी खूबसूरत तरीके से समझाया, और क्योंकि मेरा उदाहरण देकर समझाया तो मेरे को और भी अच्छा लगा और अच्छी तरह समझ में भी आया जी। मगर राजनीति भी अच्छी चीज़ है। मैंने बताया था, राजनीति रिलेशनशिप करती है, मैं, आप और हम दोनों का, हमारा जो नेता है, हमारा जो राजा है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा। कब मैं उनके आगे हाथ करूँगा,
कब वो मेरे ऊपर सत्कार करेंगे, कब मेरी रक्षा करेंगे, दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर जो बहस का मामला मुद्दा है, और इस देश में जिस चीज़ को ठीक से समझना है कि दोनों का ना तो अनादर हो, ना दोनों का बहिष्कार हो, क्योंकि वो तो फिर टोटल अनार्की हो जाएगी, और ना ही दोनों का दुरुपयोग हो। तो दोनों के दुरुपयोग किस तरीके से रोके जाएं, वो चर्चा का विषय है। और मेरा ख्याल है वहाँ पे धर्म का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो धार्मिक लोग, हम चारों ही जैसे, अपने अपनी मर्यादा रखें, दूसरों के साथ कहाँ पे हाथ बढ़ाकर आगे चलना चाहिए, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर विचारों का आदान प्रदान भी हो सकता है, मगर इस रिलेशनशिप में कोई त्रुटि ना आए, कोई बैर ना आए, कोई घृणा ना आए, खासकर घृणा ना आए। ये बहुत ज़रूरी है। और राजनीति हमको एक दूसरे से टकराने में सक्सेसफुल ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। अख्तर वासी साहब, अभी पिछले दिनों जैसे ज़ायरा वसीम का मामला आया या नुसरत जहाँ के सिंदूर लगाने को लेकर, इन सब मामलात में मजहबी लोग फ़ौरन कूद जाते हैं। और आप देखिए कि एक मोहम्मद नन्हे नाम का रेपिस्ट द्वारका में जो पकड़ा गया, उसको मज़हब से बाहर निकालने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसका नाम में मतलब इतना पाक नाम जुड़ा हुआ है। इसी तरह के बहुत से नाम वाले इतने गलत इल्ज़ामात में पकड़े जाते हैं, उनको मज़हब से निकालने में किसी का भी कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। और सभी धर्मों में है ये। जहाँ एक खातून ने कहा कि भाई मैं इस वजह से ये कर रही हूँ या उस वजह से कर रही हूँ, तो फ़ौरन मतलब ऐसा लगता है कि मज़हब ख़तरे में पड़ गया या धर्म ख़तरे में पड़ गया। ये सबके बारे में है, मेरी समझ में ही नहीं आता इसमें कुछ। ऐसा है कि ये समझ में आने वाली बात भी नहीं। हर शख्स को अपने जहन और अपने ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी के मुताल्लिक़ फ़ैसले करने का इख्तियार है। वो ज़ायरा वसीम ने जब ये फ़ैसला किया कि मैं फ़िल्मों में काम करूँगी, उसके ख़िलाफ़ कोई फतवा नहीं। ज़ायरा वसीम ने जब ये फ़ैसला किया कि अब मैं फ़िल्मों में काम नहीं करूँगी, तो उसके बारे में अगर किसी ने कोई फतवा दिया या किसी ने कोई उसके बारे में बात की, टिप्पणी की, मैं समझता हूँ वो भी सही नहीं है। क्योंकि एक आज़ाद जमहूरी हिंदुस्तान में हर मर्द को, हर औरत को, हर जवान को, हर बालिग को, और अब तो बच्चों को भी इस बात का हक़ है कि वो अपनी किस्मत के फ़ैसले खुद करें, अपनी पसंद और नापसंद का फ़ैसला खुद करें। मैं और आप कौन होते हैं? जहाँ तक सिंदूर का सवाल है, बिंदिया का सवाल है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिंदूर और बिंदिया धर्म की अलामत नहीं है, बल्कि कल्चर की अलामत है। इसलिए हमें उसको इशू ही नहीं बनाना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, पानीपत हमारे करीब है, वहाँ पे कलंदर साहब की दरगाह है, बू अली शाह कलंदर की। वहाँ पर एक साहब दफन है, उनका नाम है गौस अली शाह कलंदर जी। तस्करे गौसिया उनकी बहुत मशहूर किताब है, गालिब के कंटेम्परेरी। ये बहुत दिलचस्प बात है। वो जब पैदा हुए, उनकी माँ का इंतकाल हो गया जी। और उनके बाप मामूली इमाम थे जो उनके लिए दूध पिलाई का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे, दाई का। बराबर में पंडित जी थे, उनके यहाँ बेटी पैदा हुई उसी समय, उनके दाद। जब पंडिताइन को पता चला कि मुल्लानी का इंतकाल हो गया है और मुल्ला जी परेशान हैं अपने बच्चे को के पालन पोषण के लिए, तो उन्होंने पंडित जी से कहलवाया कि मौलवी साहब के पास जाओ और कहो कि परेशान ना हो, अपनी एक छाती से अपनी बेटी को दूध पिलाऊंगी और दूसरे से उनके बेटे को दूध पिलाऊंगी। आपसे जो बात मैं अर्ज करना आता हूँ, वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ पंडित जी के यहाँ कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। जब बेटा पैदा नहीं हुआ और उनका देहांत हो गया, ऐसे समय में गौस अली शाह, ये सवाल हुआ कि उनकी अंत्येष्टि कौन करेगा। गौस अली शाह कलंदर ने कहा मैं करूँगा। उन्होंने वैदिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा धारण की, गंगा जल को हाथ में लिया, आगे आगे वो अर्थी के चले और जाके उन्हें अग्निदाह किया। उसके बाद फूल जो थे वो चुने। उसके बाद उन फूलों को चुनने के बाद उनके विसर्जन के लिए वो हरिद्वार गए और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्होंने
उनका विसर्जन किया। लोगों ने कहा आपने ये क्या किया, आप तो मुसलमान हैं। उन्होंने कहा मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि इससे वो ख़त्म हो जाए, और ये उस माँ के दूध का कर्ज था जो आज मैंने अदा किया है, और ये मेरा मजहबी फ़र्ज था जो मैंने अदा किया है। मज़हब ये है, और जब तक ऐसे गौस अली शाह कलंदर और ऐसी पंडिताइन इस मुल्क में हैं, धर्म को कोई ख़तरा नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। अफजल वासिफ साहब ने एक बहुत अच्छी याद दिलाई, यही हिंदुस्तान है, यही मज़हब भी है, और इसी हिंदुस्तान को हम ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर जो है आज गौर कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान किस तरह ज़िंदा रहे, जिसमें आपसी मेल मिलाप और भाईचारा बना रहे, मज़हब और सियासत की जो आपसी मेल मुलाकात है या दूरियाँ हैं वो भी बरकरार रहें। किसी किसी को थमाता है चाबियाँ घर की, खुदा हर एक को अपना पता नहीं देता। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। और नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं मज़हब के हवाले से। और मज़हब जो है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि अब इनकलाब आएगा, और कुछ लोग कहते हैं कम्युनिस्ट जो है उस तरह की चीज़ें जो है उसके ज़रिए जो है इंसान के दुख दर्द दूर कर सकता है। लेकिन हमने देखा है जहाँ पर इस तरह की हुकूमतें भी आई हैं, वहाँ भी वो मुआशरा भी, वहाँ पर भी जो इंसान के दुख दर्द दूर नहीं हो पाए हैं। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है कि ये अफवाह उड़ा दी जाए। देखना यह है कि इंसानों के दुख दर्द का हल जो है कहाँ से निकलेगा। हमारे दरमियान बहुत अच्छी ऑडियंस, नौजवान बच्चे हैं, हम चाहेंगे कि ये कुछ अगर सवाल करना चाहें तो सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल जॉन दयाल साहब से है। सर, जब हम देखते हैं बलात्कार की बात होती है, जो हर किसी को पता है, तो हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ किया, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के साथ किया, तो ये बात बलात्कार की नृशंसता पे ना रह के हिंदू मुस्लिम पे रह जाती है। तो आपको ये कहाँ तक लगता है कि सही है कि हम बलात्कार की नृशंसता पे बात नहीं कर रहे हैं, या मॉब लिंचिंग की नृशंसता पे बात नहीं कर रहे हैं कि कितना हीन क्राइम है, बट हम हिंदू मुस्लिम जैसे मसलों में फंस जाते हैं? सन 70 से लेकर सन 80 के बीच में ही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो कि सहाफ़ियों के लिए सुप्रीम बॉडी थी एक तरीके से कहा जाए, उसने एक कोड ऑफ एथिक्स निकाली जिसमें लिखा था कि अगर मार्केट में खून खराबा हो जाए तो ये मत लिखिए कि एक हिंदू ने मुसलमान को चक्कू मार दिया या एक मुसलमान ने हिंदू को चक्कू मार दिया। वहाँ पर मुद्दा था क्राइम हुआ है, पुलिस ने क्राइम को कैसे टैकल किया है, वो भी ज़माना था, वो किस तरीके से बदला, उसी के ऊपर बात आ जाती है कि जब आप अलाउ करेंगे लोगों को भड़काने के लिए। एक ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण लड़की को भगा के ले गया, उसमें क्या कहानी है, किसका झगड़ा होगा, जबकि आप ये ना कहें कि उसकी गोत्र क्या है। कुछ बहाना उनको डिवाइड करने के लिए चाहिए, उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और आज किस तरीके से मीडिया, क्योंकि अगर आप ज़ुबान से भी बोल रहे हैं वो भी मीडिया है, सोशल मीडिया पे मीडिया है, किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है लोगों के बीच में तकरार करना, लोगों के बीच में दरार लाना। और वो एकदम खतरनाक चीज़ है, उसको कानूनी जुर्म है, बल्कि उसको किस तरीके से रोका जाए, यही आज की एक का कोशिश है। हेट क्राइम्स के ख़िलाफ़ किस तरीके से हम सबों की कोशिश है कि हेट क्राइम के ख़िलाफ़ एक कानून लाया जाए, ताकि ये बातें जो जुर्म है वो जुर्म है, उसको लोगों को टकराने के लिए, कम्युनिटीज़ को टकराने के लिए, खून की नदियाँ बहाने के लिए जो नज़रिया है, और वो नज़रिया यूँ है क्योंकि अगर टकराव होगा तो एक आदमी हमको वोट देगा, दूसरा आदमी कमज़ोर है वो नहीं देगा, हम जीत जाएंगे, हम राज करेंगे, यही एक मनसा है। आज के ज़माने में पानीपत इतनी नज़दीक है जहाँ के आपको कंबल याद रहेंगे, कलंदर की कहानी नहीं याद रहेगी। तो आजकल जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ना ये एक तंजीम की बात कर रहे हैं, ना ये एक डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में नानक साहब से अच्छा और कौन जानता था इसको। ये बात किसी चैनल पर और होती भी नहीं है, हमने इस बात को वो किया है। हम जो है इस तरह की बहस करते हैं, हम शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं। और कोई सवाल? मेरा सवाल अब्दुल सर से है कि सर, जो सियासी लोग होते हैं
सबसे ज़्यादा रोल उनका होता है मज़हब को डिवाइड करने में, लोगों को डिवाइड करने में। तो हम कैसे रोक सकते हैं उन्हें कि वो लोगों में भेदभाव ना पैदा करें, वो लोगों में ये भावना ना लाएं कि मैं इस मज़हब का हूँ, मैं उस मज़हब का हूँ। देखो एक बात बताऊं मैं, हम सब गुजार चुके अपनी मुस्तकबिल, और मुस्तकबिल का हिंदुस्तान तुम्हारा है। शास्त्री जी भी तुम्हें ये बात तय करनी है कि हम कुछ भी कर लोग कर लें, लेकिन हम दो चीज़ों के वफादार रहेंगे, एक मातृभूमि के और एक अपने संविधान के। इसके अलावा किसी की मान के नहीं देंगे। हर हिंदुस्तानी का जो बुनियादी मजहब है वो हमारे संविधान से, हमारे दस्तूर से जुड़ा हुआ है। और याद रखो, हमारे नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारत माँ की संतान हैं। और हमारी बदनसीबी ये है कि जहाँ कानून साजी होनी चाहिए वह नारेबाजी हो रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, अगर उम्मीद रखता हूँ तो सिर्फ नई पीढ़ी से रखता हूँ। हम अपने आप को धार्मिक नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमने धर्म की छाप जानवरों पे, रंगों पे, फलों पे और पौधों पे लगा दी है। ऊंट मुसलमान है, गाय हिंदू है, जो सेफरन है वो हिंदू है, ग्रीन मुसलमान है जी, खजूर मुसलमान है, और शरीफा जो है सीताबल के नाम से हिंदू हो गया। ये इस चीज को खत्म करने की जरूरत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए। आचरण की एक नई सभ्यता जो विकसित हुई है पिछले कुछ सालों में, कि हम अकेले में मिलते हैं तो भाइयों की तरह मिलते हैं, भीड़ में मिलते हैं तो कसाईयों की तरह मिलते हैं। इस सभ्यता को हमें ख़त्म करना होगा, इसके लिए लड़ना होगा। और याद रखो, ये काम कोई और नहीं करेगा, युवा शक्ति करेगी। क्यों कि ताड़िका का वध विश्वामित्र नहीं कर पाए थे, वो राजा दशरथ के बेटों की युवा शक्ति लेने के लिए आए थे। अब चक्रव्यूह तोड़ने का राज अभिमन्यु के पास था। इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसके ऊपर निर्भर करता है तुम्हारा मुस्तकबिल भी और भारत माता का भी भविष्य। वाह, शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, बहुत ही अच्छा आपका वक्तव्य रहा। आपके वक्तव्य की वास्तव में प्रशंसा जनक है। देखिए, ये जो वास्तव में ये चराचर एक जगत है, सृष्टि है, ये सृष्टि सब के लिए है। सृष्टि कोई धर्म नहीं बांट रही है, धर्म बांट रहे हैं हम धर्म के ठेकेदार, और उसमें सम्मिलित कर रहे हैं राजनीति के ठेकेदारों को। जहाँ धर्म में राजनीति आ जाएगी वहाँ धर्म का विभाजन होना ही होना, उसमें कोई संशय नहीं है। ये नहीं कहते कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, कहीं ईश्वर से सब एक ही बन के आए हैं अपने अपने कर्मानुसार। लेकिन जब बच्चा जो अजनबी होता है, जो सद्यजात शिशु होता है, उसे कुछ पता तो होता नहीं है कि मैं कहाँ जन्मा हूँ, किस देश में जन्मा हूँ, किस कुल में जन्मा हूँ, किस परिवार में। हम उसे ढालते हैं अपने आप। हमारे गीता में भगवान ने लिख दी है, स्वधर्मे निधनम परधर्म परधर्मे भयावह। अपना ही धर्म सर्वोपरि है, ये हमें मानना चाहिए। लेकिन अपना धर्म, हमारा धर्म, जिस किसी भी धर्म में हमारा सर्वोपरि है, ये मानते हुए हमें दूसरे धर्म का सदैव उसका भी सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से हमारा अपना धर्म श्रेष्ठ है, उसी तरह से दूसरे का धर्म भी श्रेष्ठ है, और उसी तरह से उसका भी महत्व है। हमारे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सिखाते हैं नहीं, युवा पीढ़ी को ऐसे जीवन जीना चाहिए। मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में सिखाएंगे ऐसे जीना चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि नहीं बेटा, दूसरे का धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई हो, वो धर्म ठीक नहीं है। जिस धर्म में अपनी श्रद्धा बन जाए, जिस धर्म में अपना भाव जागृत हो जाए, वही धर्म सर्वोपरि है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम हॉस्पिटल, किसी रिलेटिव को, हमारे भक्त को, उनको ब्लड की आवश्यकता थी,
तो जो उनके साथ में थे उन्होंने कुछ जगह ब्लड के बारे में पता किया, लेकिन ब्लड कहीं से नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने दलालों से बात की, दलाल पैसे ज़्यादा वो ले रहे थे, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं। तो उस समय जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक है यहाँ, ब्लड बैंक में यदि ब्लड जमा करा दिया जाए तो ब्लड मिल जाता है। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें तो ब्लड चाहिए, इनकी जीवन में इनका बचना चाहिए। तो कोई एक सज्जन खड़े थे, बोले आप ब्राह्मण हैं? हमने कहा लग तो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बोले आप ब्राह्मण हो के ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप ब्लड बैंक से ब्लड ले लेंगे, आपके रिलेटिव कौन है? तो हमने कहा ये भी ब्राह्मण है। बोले आपको ये पता नहीं कि ब्लड बैंक में तो हर जाति हर वर्ण का ब्लड आता है? तो हमने कहा ये आपकी अपनी सोच है। अब यहाँ आपकी सोच ये होनी चाहिए कि धर्म की रक्षा की व्यक्ति की जीवन की रक्षा वाह वाह, सर्वोपरि और है। धर्म व्यक्ति के लिए ही आया है। धर्म व्यक्ति के लिए है। तो हुआ ये कि यदि वहाँ से ब्लड बैंक से ब्लड लेके और उस व्यक्ति के जीवन दान के लिए ब्लड दे दिया जाए तो क्या पता होता है कि वो ब्लड किसका है, हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि सिख का है, ईसाई का है? यदि वहाँ धर्म देखा जाता तो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता। ले रहता धर्म, धर्म से तो फिर वो जीवन नहीं बचना है। यही बात है कि हम सबका खून एक ही है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि हम सबका खून जो है वो लाल रंग का ही है, लेकिन जब हम दूसरे पे मुसीबत देखते हैं तो हमारा खून सफ़ेद हो जाता है। ऐ खुदा आज उसे सबका मुकद्दर कर दे, वो मोहब्बत के जो इंसान को पैगंबर कर दे। लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद। बहुत बढ़िया। हमारे मसाइल में हम आखिरी दौर में हैं और देखिए नाज़रीन, इस तरह की बहस आपको, इस तरह की गौर व फिक्र और कहीं आपको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। वाह, कोई सवाल था उधर से? मेरा सवाल डॉक्टर शास्त्री जी से है। जैसे हम हिंदू धर्म के हैं, मैं हिंदू धर्म की हूँ, लेकिन मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सारी जगह जाती हूँ। हिंदू धर्म के लोग मज़ार पे जाते हैं, लेकिन मुसलमान लोग मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? हम शास्त्री हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे एक ऐसा शास्त्र है कि हर किसी को आवश्यकता है। हाथ दिखाते हैं, हर किसी को आवश्यकता है। हाथ दिखाने की, पत्री दिखाने की, अपना भविष्य जानने की हर किसी को आवश्यकता होती है। तो एक मंदिर में यदि आप जाते हैं, आप हिंदू हैं तो आप मंदिर का सम्मान करते हो, उस मंदिर में जो विराजमान शक्ति उसका सम्मान कर रहे हैं। आप यदि उसी जगह गुरुद्वारा जाते हैं तो उसमें हमारा धर्म को कभी विरोध नहीं करना चाहिए, न किसी भी धर्म को विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपकी आस्था है, वो आपकी अपनी पर्सनल भावना है, पर्सनल आस्था है। तो जिस तरह से हिंदू के मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, शक्ति बैठी हुई है, वही शक्ति दूसरे रूप में वहाँ जाकर गुरुद्वारों में विराजमान है, वही शक्ति दूसरे रूप में मस्जिद में विराजमान है और वही शक्ति चर्च में विराजमान है। स्वरूप बदल दिया गया है परंतु शक्ति है एक। वाह। हम अपनी पुकार लगाएंगे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, और हमारी पुकार 4 जगह लगाई जाएगी और वह पुकार एक ही जगह सुनी जाएगी और एक ही शक्ति चारों जगह बैठकर और आपकी पुकार को सुन रही है और आपकी पुकार को पूर्ण कर रही है। नहीं बेटा, मैं एक बात इसमें बताऊं, कोई अगर तुमने संशय आज नहीं का है। अखबार पढ़ा हो और कल का टीवी देखा हो तो दिल्ली में हौस काजी से लेके लाल कुएं तक जो कल यात्रा निकाली गई एक मंदिर में मूर्ति की स्थापना के लिए, उसमें उस इलाके के बहुसंख्यक मुसलमानों ने पूरी तरह से हिस्सा लिया और एक दूसरे का साथ दिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए सिर्फ एक बात करो कि हम बुराई की तरफ नहीं जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। हरपाल जी, मुझे ये लगता है कि बच्ची ने बड़ी अच्छी बात पूछी थी, लेकिन परेशानी ये है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये है कि मेरा मज़हब जो है, मेरा धर्म जो है वो सबसे अच्छा है और दूसरे का मज़हब कुछ भी नहीं है। यही आके मसला हो रहा है। हमारी गुरबानी में एक पंक्ति है 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की, वो कहते हैं सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे अच्छा धर्म ये है कि अपने कर्म जो अच्छे करते जाओ, निर्मल कर्म, जिस कर्म में मैल ना हो, जो कर्म साफ सुथरा हो, जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चे बुराई की तरफ ना जाएं। जब ये बातें धर्म की हम गुरबानी में से बताएंगे, जब उनको अभी बात हो रही थी कि कोई जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं,
तो गुरबानी में एक पंक्ति आती है, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइया, कोई अलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई राम राम कह ले, को खुदा कह ले, को अल्लाह कह ले, को गुसाई कह ले, किसी भी नाम से याद कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा एक ही है। अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, कुदरत दे सब अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कबीर जी की वाणी है। अभी कबीर जी की एक और पंक्ति, शास्त्री जी ने अभी ब्लड की बात करी, जब ब्लड की बात है तो उसके बारे में गुरबानी की एक पंक्ति आपके से करता हूँ कि जब हम समाज में एक चीज आज जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है वो है ऊंच नीच, जातिवाद जिसको हम कह देते हैं, कि जैसे उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण होकर के किसी और का खून कैसे ले लेंगे। तो कबीर जी अपनी पंक्ति में ये बात कहते हैं उस ब्राह्मण को समझाने के लिए जो ये बात को मानता है कि मैं ऊंचा हूं और बाकी नीचे हैं। तो वो कहते हैं, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। क्या मेरे अंदर लहू है और तुम्हारे अंदर दूध है? तुम्हारे अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है, वही खून का रंग तुम्हारे अंदर है, वही खून का रंग मेरे अंदर है। तो ऐसी शिक्षाएं आज बच्चों को अगर हम देंगे, क्योंकि किसी भी धर्म, आप कुरान शरीफ पढ़ लो, मेरे पास कुरान शरीफ रखी हुई है, मेरे पास बाइबल भी पढ़ी है घर में, मेरे पास गीता भी पढ़ी है घर में, मैं सभी को स्टडी करता हूं। मैं अपने धर्म की स्टडी तो करता ही हूं, मैं दूसरे धर्म की पुस्तकों को भी पढ़ता हूं। तो जब भी जहां पे भी आप जाओगे सभी में से शिक्षा आपको एक जैसी मिलेगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन अफसोस कि आज दुनिया की जितनी लड़ाइयां हैं सारी मजहब के नाम पे हो रही हैं। अभी एक सवाल आया था कि अगर कोई रेप हो जाता है तो वो धर्म के नाम पे जोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसी मेंटालिटी हमारी बना दी गई है, कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। धर्म को अपना काम करना है, सियासत को अपना काम करना है, लेकिन सियासत अगर धर्म के निगरानी में रहेगी तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि मतलब सियासत धर्म की जहां जहां भी निगरानी में है, दुनिया भर में देख लीजिए, वहां लोग परेशान हैं। नहीं, वो बात एक अलग होगी, वो बात एक अलग होगी। आप धर्म को, जो आज हम धर्म को समझ रहे हैं उस धर्म की बात नहीं है। आज हम धर्म को केवल दिखावे की बात कर रहे हैं, जो धर्म की शिक्षाएं हैं। जी। अभी एक आखिरी सवाल कोई है? अभी एक सवाल ले लो। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात करके खत्म कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ने अभी बात करी गुरु नानक देव जी की बात। गुरु नानक साहब को जगत गुरु कहा गया है। सभी लोग पाकिस्तान में, वहां के मुसलमान, जो पंजाब के मुसलमान, सभी गुरु नानक साहब को अपना पीर मानते हैं। गुरु नानक साहब को अलग अलग दूर दूर तक गए गुरु नानक साहब, उनको जो तिब्बती लोग हैं वो लामा कह के याद करते हैं। और गुरु नानक साहब की एक पंक्ति कह के मैं करता हूं। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक जब तक दुनिया रही है किछ सुनिया किछ कहिए, किसी की सुनो और अपनी कहो। मिल बैठ के, जब ये ऐसी बात हो रही थी कि जो मिल बैठ के जब विचार होएगी तो ये सारी चीजें धर्म से निकल के आती हैं। हम धर्म की इन बातों तक पहुंचने नहीं देते किसी को। सही बात है जी। दयाल साहब कुछ जोड़ पहुंचते ही नहीं। पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर अल्लाह को, खुदा को या ईसा मसीह को बचाने नहीं आया हूँ। मेरा मानना है कि मैं ईसा मसीह को नहीं बचाता, अगर उन्होंने बचाना तो वो मेरे को बचाएंगे। तो पहली बात तो हमको यहाँ पर ये करनी चाहिए, इंसान का क्या वजूद है कि वो खुदा की बचावट में आए। दूसरा है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, राजनीति और धर्म दोनों का ही काम है आदमी को बुरे काम से बचाना, अच्छे काम की तरफ लाना। इंडियन पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी नहीं कहेगा आप ये बुरे काम करो। सब कहेंगे अगर आपने बुरा काम किया तो फल उल्टा होगा, आप जेल जाओगे। धर्म भी आपको अच्छे रास्ते की तरफ लगाता है। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ काम करके अच्छे कामों की तरफ आपको एनकरेज करती हैं, वो मेरा कहना अच्छा तरीका है, जहाँ पर एक दूसरे का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है वहाँ पे। और आखिरी बात यह है कि हमको नई पीढ़ी के ऊपर इतना बोझ भी नहीं डालना चाहिए कि वो कराने लग जाए। हमारा भी फ़र्ज़ है जीते जी जितना इसको रिट्रीव कर पाएँ, जितना वापस आ पाएँ। यूरोप ने पिछले 50 साल में जो हिटलर और उसके पहले के 25 साल का बुरा था वापस लाए, ताकि नई पीढ़ी बिना बोझ के अपना रास्ता खुद तय कर। चलिए, हमारे यहाँ तो यह कि इनसे उम्मीद ना रखें ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। एक सवाल बेटा, छोटा सा सवाल पूछिएगा क्योंकि बस वक्त खत्म हो रहा है जी। जैसे कि सर ने कहा कि धर्म हमें आज़ादी देता है, तो सर धर्म हमें आज़ादी देता है, लेकिन हम इस बात का दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा बोल सकते हैं, है ना, लेकिन हम उस मेन पॉइंट पे नहीं जा पाते कि एग्जैक्टली मेन पॉइंट है क्या, किस तरीके की हमें आज़ादी दी जा रही है। वासे साहब बहुत नहीं, बस मुख्तसर मैंने तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में रिलीजियस प्लूरलिज्म मेरे और तुम्हारी वजह से नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी और मंशा से है। अगर वो चाहता तो इतना शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है जी, कि वो हम सबको एक सांचे में ढाल देता।
जब उसने हमें और तुम्हें ये आज़ादी दी है कि हम अपनी धार्मिक परंपरा को चुने जी, तो हमें उस पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक बात याद रखिए कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। क्या बात है। हमें इस बात को ख्याल रखना चाहिए और एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई शख्स नहीं पहुंच सकता खुदा तक, भगवान तक, ईश्वर तक, गॉड तक, वाहेगुरु तक, जब तक कि वो उसके पैदा किए हुए लोगों और उसकी बनाई हुई सृष्टि और कायनात के लिए पूरी तरह समर्पित ना हो। बिल्कुल सही बात है। शास्त्री जी, बिल्कुल आखिर में तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो हमारी बातचीत हुई है उससे क्या नतीजा निकलता है मजहब को और सियासत को लेकर? धर्म को स्वतंत्र रहने देना चाहिए, उसमें धर्म में हमें कहीं भी किसी भी तरह से कुटाराघात नहीं करना चाहिए। सबका धर्म अपना महान है, सबका ईश्वर अपना महान है। हमारा ईश्वर महान है, आपके लिए अपना ईश्वर महान है, आपके लिए अपना खुदा महान है, सबके लिए सब बराबर हैं। ये हम अपने में रखें कि हमारा ईश्वर हमारे लिए महान है और वही शिक्षा हम अपनी पीढ़ी में, अपने आगे आने वाले जनरेशन में दें। वाह, ठीक है ना। यदि हम ये मानेंगे कि नहीं, हमारा जिस तरह से ईश्वर महान है उसी तरह से खुदा वाले के लिए खुदा भी महान है। खुदा वाले यदि अपने खुदा को लेके चलता है, उसके लिए वो महान है, तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमें उसे और प्रोत्साहन देना चाहिए कि आपके लिए वही महान है, परंतु हमारे लिए हमारा ईश्वर महान है। किसी भी धर्म के लिए हमें वहाँ पे कुठाराघात का तात्पर्य ये है कि किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी भी ईश्वर या किसी भी खुदा के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं उसमें ज़्यादा पावर नहीं है, हमारे ईश्वर में ज़्यादा पावर है, या हमारे खुदा में या हमारे अल्लाह में ज़्यादा पावर है। पावर कहीं किसी में नहीं है, पावर तो एक का ही सब में बट रहा है। सूर्य एक ही है, सूर्य की अनेक किरणें होकर सब में बट रही हैं, परंतु सूर्य नहीं बट रहा है सब में। सूर्य एक है, किरणें अनेक हैं, चंद्रमा एक है, चंद्रमा की किरणें अनेक है, वे सब में बट रहे हैं। तो किरणें बढ़ती हैं, न कि सूर्य या चंद्रमा बढ़ता है। तो धर्म नहीं बढ़ता, धर्म हमारा एक ही होता है और अपना धर्म ही सर्वोपरि होता है। तो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए हमें सबके धर्म का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और यदि हम इस शब्द को लेकर चलेंगे, इस व्याख्यान को लेकर चलेंगे, तो निश्चय ही न तो हमारे धर्म में सियासी या राजनीति हो पाएगी, न राजनीति राज्य कर पाएगी धर्म में, और धर्म सदैव सर्वोपरि रहेगा और धर्म ही सदैव अच्छा मार्गदर्शन और सही दिशा दिखाता रहेगा आने वाले जनरेशन की, आने वाली पीढ़ी को और हम सबको। देखिए, हाँ, यही जो देखिए धर्म जो है सबके सुख शांति के लिए ही आया है और इसलिए हमको इसी पर गौर करना है कि मज़हब जो है अगर उसमें सियासत का घालमेल हो भी रहा है तो हमको सही मज़हब समझ में आना चाहिए। और जितने भी धर्म गुरु हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आने वाली जनरेशन को या लोगों को सही धर्म तक लेकर जाए, क्योंकि धर्म ने कहा है। और अगर आपकी समझ में ना आए तो जाके गूगल करके इसका मतलब ही देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत शुक्रिया।